नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टैली विजी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं कि विजी सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था विजी सॉफ्टवेयर का, जिसमें मैंने कंपनी में इसकी बेसिक जानकारी और उसमें कैसे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको विजी सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे ओपन करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पास कोई अभी कंपनी क्रिएट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पास जब भी कोई कंपनी क्रिएट होती है तो यहाँ पास कंपनी का नाम और फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। तो यहाँ पास अभी कोई कंपनी नहीं है। तो यहाँ पास देखिए कंपनी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कंपनी, ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी। क्रिएट कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको यहाँ पास कोई भी कंपनी को ओपन और डिलीट और मॉडिफाई कैसे करते हैं उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास क्या करना है, डिलीट कर देते चलिए। यहाँ पर डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर देखिए सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इसमें आप जाएंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी कंपनी अपने यहाँ पास बनाई होगी सारी कंपनी यहाँ पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंपनी में आपको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप इसको किसी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पास इंटर करेंगे और यहाँ पास यूज़र आईडी, जो भी आपने यूज़र आईडी पासवर्ड कंपनी में डाला होगा उसको यहाँ पास आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन आ रहा है यू डोंट हैव अथॉरिटी टू डिलीट दिस कंपनी। उसको अगर ओके करेंगे तो यहाँ पास क्या हो रहा है दोस्तों, कंपनी पर जो है वो एड्रेस यूज़र आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है, क्योंकि हमको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पता है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं और यहाँ पास एस डालता हूँ और यहाँ भी एस डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पास ओके डालता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पास यूज़र आईडी पासवर्ड गलत बताया था तो वो डिलीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है कि कंप्लीट कंपनी। अगर पूरा कंप्लीट कंपनी ही डिलीट करना है तो इसमें क्लिक करेंगे, अगर सिंगल फाइनेंशियल डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हमें कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ यस कर दीजिए, ये ओके। तो अब अगर आप देखना चाहें कि कंपनी हमारी डिलीट हुई कि नहीं, यहाँ पास देखिए, यहाँ देखिए दो ही कंपनी दिखा दी। सुजीत ट्रेडर्स कंपनी जो थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पास कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास कंपनी को ओपन कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ओपन का, कंपनी ओपन। इस पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी को भी आपको ओपन करना है, यानी कि जिस पे आपको काम करना है, यहाँ पास आप क्लिक कर दीजिए और उसको सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पास देखिए कंपनी ओपन हो रही है, ये देखिए। यहाँ पास देखिए आपको कंपनी का नाम दिखाई देगा, टेक्नोसिस कंप्यूटर सेंटर, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इस तरीके से यहाँ पास कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर, ठीक है। यहाँ पास देखिए आपको ऑप्शंस में इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको यहाँ पास बताने वाला हूँ कि इनका क्या यूज़ होता है और ये विजी सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पास कंपनी ओपन हो चुकी है। आप कंपनी को अगर जिस कंपनी को आपने ओपन किया उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि सुधारना चाहते हैं, कुछ गलतियाँ रही है उसमें, तो आपको उसको सुधारना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पास एडिट मॉडिफाई, कंपनी ओपन के होने के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पास आप इसको एडिट कंपनी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास टेक्नोसिस कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पास ये है, जैसे कि मैं प्रिंट नेम में कुछ और डालना चाहता हूँ, टेक्नोसिस को नहीं डालना चाहता, कुछ और नाम डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पास आइए और इसको यहाँ से हटा दीजिए नाम को, और जो भी नाम आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ राज, मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास शॉर्ट नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ, RDCA, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। उसके बाद यहाँ पास फाइनेंशियल मैं चेंज नहीं करना चाहता, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पास डाल दीजिए। और यहाँ पास पैन नंबर, जैसे कि मैं एड्रेस रहता है 55 वार्ड नंबर है मेरा, और यहाँ पास ईमेल आईडी, ठीक है, नहीं चेंज करना चाहता तो उस जो चेंज करना चाहते हैं उसको मॉडिफाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फिर पूछ रहा है सेव दिस इन्फॉर्मेशन,
क्या इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव करना चाहते हैं? यस, तो यस पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। अब अगर आप इस कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लोज बटन पे, क्लोज कंपनी पे क्लिक कर देंगे तो ये कंपनी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। देखिए यहाँ पर कंपनी आपका नाम था, ये यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर कंपनी को ओपन, डिलीट, मॉडिफाई और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टैली से वापस बाहर जाना है तो एग्जिट बिजी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप कंपनी से भी बाहर, बिजी सॉफ्टवेयर से भी बाहर आ सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ पर ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें है। इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ मेनू बार है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि कंपनी क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कंपनी का पहला ऑप्शन जो है, जो मेन्यू बार का, उसमें कंपनी आप ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी का बैकअप डेटा ले सकते हैं, कंपनी में रिस्टोर डेटा को डाल सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर इसको चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो भी आपको करना है इसमें कर सकते हैं। कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेसिक होते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के यूजर्स के बारे में। तो इसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें काम करना, आगे जाना है, जैसे अब यहाँ पर मैं क्लिक किया तो इसमें नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर अभी दोस्तों हमारी कोई कंपनी ओपन नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको या तो कंपनी को क्रिएट करना है या फिर कंपनी को ओपन करना है। तो चलिए मैं आज फिर से आपको एक बार फिर से मैं कंपनी को क्रिएट करना बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप कंपनी में क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा शुभम ट्रेडर। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास प्रिंट नेम अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम रख सकते हैं, नहीं तो सुधार दीजिए। तो मैं सेम रखना चाहता हूँ। यहाँ पास शॉर्ट नेम आप कुछ डालना चाहते हो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। यहाँ पास आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे कंट्री मेरा इंडिया है, और यहाँ पास आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा स्टेट है छत्तीसगढ़ ये। और यहाँ पास फाइनेंशियल ईयर आपका बिगिनिंग फ्रॉम, जो फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करें, तो जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2021। मैं 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बिजी सॉफ्टवेयर का, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपका बुक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम, यानी कि आपने कब से इसमें ट्रांजेक्शन, कब से डेट तक, किस डेट से आप ट्रांजेक्शन इसमें डालना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, उसकी डेट आप यहाँ पास डालेंगे। तो मैं इसकी डेट 1/4/2021 से रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप ये कंपनी की यहाँ पास एड्रेस डालेंगे, तो कंपनी का एड्रेस है जैसे इन फ्रंट ऑफ साइंस कॉलेज बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास अगर आपका CIN नंबर क्या होता है कि जो जहाँ पास आप वर्क करते हैं उनका एक आइडेंटिटी नंबर होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, उसको आप यहाँ पास डालना है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पास 21 अंक का होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पास IT पैन नंबर, कंपनी के जो ऑनर है उनका IT और पैन नंबर होना चाहिए यहाँ पास। उसके बाद यहाँ पास वर्ड, यानी कि उस एरिया का वार्ड नंबर यानी लोकेशन क्या होगी, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 55। और टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, स्किप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए कंपनी का, जैसे कि शुभम 21@gmail.com। उसके बाद यहाँ पास देखिए कि करेंसी सिंबल, यानी कि जब आप यहाँ पास कंट्री सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पास इंडिया सेलेक्ट किया, तो यहाँ पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ पास आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कंट्री का आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ पास आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास कुछ नहीं करना है। यहाँ पास एक ऑप्शन और है कि अनेबल GST/VAT, यानी कि आपको यहाँ पास यस करेंगे तो आपको GST या VAT में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। नो करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ सेलेक्ट नहीं। जैसे मैं यहाँ यस कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पास GST ट्रांजेक्शन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पास GST को यस कर दिया। और वैट दोस्तों क्या होता है कि वैट 2000 जब से GST आया है, GST हमारा 1 जुलाई 2017 से
इंडिया में लागू हुआ है, उससे पहले यहाँ पास वैट टैक्स चलते थे, इसलिए यहाँ पास वैट का भी ऑप्शन है। वैट अभी भी कहीं कहीं किसी ट्रांजेक्शन में आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं किसी की कंपनी में वैट लगते हैं। तो अगर लगते हैं तो आपको यहाँ पास वैट सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज जीएसटी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पास। तो मैं यहाँ जीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पास जीएसटी इन नंबर, यानी कि यहाँ पास डायरेक्ट आपको कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपको रेगुलर है कंपनी की कंपोजिशन है, तो आपको यहाँ पास रेगुलर है हमारी कंपनी, तो रेगुलर कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पास सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पास फिर पूछा है सेव दिस इन्फॉर्मेशन, यस कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पास कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद क्रिएट करने के बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पास कि यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। तो अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, वहाँ पास नो कर सकते हैं, मैं आगे बताऊँगा इसमें। यहाँ पास थोड़ा सा एक मिनट टाइम लेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पास लोडिंग होती है, इसको कंपनी को सेव करती है सर्वर पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारी कंपनी क्या है, क्रिएट हो चुकी है। इसमें आपको ओके कर देना है। यहाँ पर जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पास आगे आपको क्या पूछेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए। अगर आप यहाँ पास नो करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, तो आप यहाँ पास यन प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सेव हो जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं उसमें, तो यहाँ पास आप यहाँ पास फिर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पास वाई प्रेस कर दीजिए और यहाँ पास आपसे यूज़र नेम पूछा है। यूज़र नेम जैसे कि आप जो भी डालना चाहते हैं तो एस डाल दीजिए और यहाँ पास पासवर्ड भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पास रीचेक पासवर्ड, जो आप पासवर्ड डालें वो भी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पास पासवर्ड कुछ गलत है, क्योंकि यस। अब उसके बाद यहाँ पास आपको सेव कर देना। तो यहाँ पास हमारी कंपनी अब पूरी तरीके से बन चुकी है और सेव कर दिया गया है पासवर्ड, ये। तो उसके बाद आपको यहाँ पास क्या करना है, एस्केप दबाना है कीबोर्ड से। ESC बटन है, इसको एस्केप बटन से क्लिक करना है और यहाँ पास देखिए कंपनी आपकी नई क्रिएट हो चुकी है। एक बार फिर से मैंने कंपनी यहाँ पास क्रिएट कर दिया है, सोहम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं। यहाँ पास मैं आपको मास्टर के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऑप्शन में आपको मास्टर्स, कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र, यूटिलिटीज़, बुक ऑपरेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पास ऑप्शन मिलेगी। इसमें आपको चेंजेस फाइनेंशियल ईयर भी मिलेगा। तो इस सबसे पहले मैं आपको मास्टर के बारे में बताऊंगा। मास्टर में मैं आपको यहाँ पास आइटम क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पास आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। मास्टर के अंदर भी आपको यहाँ पास अकाउंट ग्रुप, है ना, आइटम ग्रुप, इस टाइप के यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पास मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पास आइटम कैसे क्रिएट करते हैं उसको बताऊँगा। तो यहाँ पास आइटम में क्लिक करेंगे, यहाँ पास 3 ऑप्शन होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड मीन्स होता है कि आप जो भी आइटम आप बनाना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे। अगर उस बने हुए आइटम को
चेंज करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई पे जाएंगे और अगर उस जितने भी आप आइटम देखना चाहते हैं कि कितने आइटम बन चुके हैं अब तक, तो उस लिस्ट में आप चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पास मैं ऐड करता हूँ एक आइटम कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पास कंप्यूटर यानी कि सॉरी CPU बनाता हूँ। उसके बाद प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम यहाँ पर डाल देता हूँ CPU जेब्रानिक। ठीक है, CPU जो है यहाँ पास मैं प्रिंट जेब्रानिक कंपनी डालना चाहता हूँ। उसके बाद ग्रुप आपको यहाँ पूछेगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको इसमें कैसे बेचना चाहते हैं, पीस में बेचना चाहते हैं कि केजी में बेचना चाहते हैं, जिसमें भी आपको बेचना चाहते हैं। तो आप यहाँ पास सबसे पहले पीसेस में होते हैं, तो पी दबाएंगे तो यहाँ पास पीसेस आ गए, PCS, इसको क्लिक कर देंगे। और यहाँ पास आप डालना चाहते हैं कितना स्टॉक क्वांटिटी कितनी है आपकी, तो आप जितना भी स्टॉक क्वांटिटी आपकी है वो यहाँ पास आप एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पास 100 डाल देता हूँ, मेरी क्वांटिटी स्टॉक कितने 100 है। और उसकी वैल्यू पूछा है तो वैल्यू आप यहाँ पास डाल सकते हैं, डालना चाहे तो, नहीं डालना चाहे तो छोड़ दीजिए। यहाँ पास टैक्स कैटेगरी आपको यहाँ पास GST कितना % कट रहा है वो आपको डालना है। अगर GST नहीं कट रहा है तो नन कर सकते हैं, है ना। अगर GST कटेगा तो इसमें, जैसे कि इसमें 18% GST कटता है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पास है HSN SSC/SSC कोड फॉर GST, यानी कि यहाँ पास HSN और SSC क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ कि HSN कोड वह कोड होता है जब आप कोई भी सामान को सेल या परचेस करते हैं, तो उसमें एक कोड होता है जिससे उस प्रोडक्ट की पहचान की जाती है उस कोड के माध्यम से। ठीक है, तो HSN कोड सेल्स और परचेस करते समय HSN कोड डाला जाता है, और SSC कोड सर्विस प्रोवाइड करते समय किया जाता है, ना कि सेल एंड परचेस करते समय। ठीक है, तो यहाँ पास मैं HSN कोड डाल देता हूँ। HSN कोड 4 से लेके 8 अंक तक होते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 अंक का एक डाल देता हूँ, 1 2 3 6, ये डेमो के लिए डाला हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पास आपको सेल्स प्राइस, यानी कि आप CPU की सेल्स कितने में करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर CPU के सेल्स में 10,000 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास परचेस प्राइस, यानी कि आप उसको कितने में परचेस किए हैं उसकी प्राइस क्या डालना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास 8,000 में परचेस किया हूँ। और उसके बाद MRP प्राइस पूछा है यहाँ पास, MRP मैं इसको 10,000 ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्स 10,000 में करना है। तो MRP से ज़्यादा में तो नहीं कर सकते, कम में भले कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैं इसको यहाँ पास 10,000 ही डालूँगा। उसके बाद यहाँ पास आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, अन्यथा उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पास इंटर करेंगे और यहाँ पास आइटम डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आता है, यानी कि जो CPU है वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। जो भी आपको डालना चाहते हैं डाल दीजिए। जैसे मैं CPU जेब्रानिक्स कंपनी, ठीक है, और गुड क्वालिटी डाल देता हूँ, गुड क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास आप चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पास नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट इसको सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको क्वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पास एक हमारा आइटम क्या है बन चुका है, एक और आइटम बना लेते हैं। अब थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा मॉनिटर बना लेता हूँ। मॉनिटर ही नाम लेने देता हूँ, ग्रुप जनरल ही रहेगा। पीसेस में इसकी क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 100 ही डाल देता हूँ, और वैल्यू कुछ अच्छा GST इसमें 12% डाल देता हूँ। चलिए सेल्स प्राइस इसकी मैं डाल देता हूँ 5,000, और परचेस प्राइस इसकी मैं डाल देता हूँ 4,000।
MRP 5 है। उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको इंटर 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 और यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मॉनिटर डेल कंपनी का। उसके बाद आपको यहाँ पर से इसको सेव कर देना डायरेक्ट, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। यहाँ पर दोस्तों हमारी 2 हो चुकी है। अब मैं इसको बाहर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वेट में ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। आप किस पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने 2 आइटम बनाए हैं, ऐड किया है, CPU और मॉनिटर। चलिए मैं CPU में कर देता हूँ। तो CPU में जैसे आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए मैं नाम में ही कर देता हूँ CPU, यहाँ पर डाल देता हूँ कंप्यूटर आइटम। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं और कुछ भी सुधारना चाहते हैं सुधार सकते हैं, नहीं सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर बाहर आना चाहते हैं तो बाहर आ जाइए क्विट, और लिस्ट में देखना चाहते हैं कितना है तो यहाँ पर आप लिस्ट में क्लिक कीजिए और प्रिंटर के द्वारा इसको आउट प्रिंट करना चाहते हैं या स्क्रीन से देखना चाहते हैं तो स्क्रीन में क्लिक कीजिए। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंटर से, तो प्रिंटर पे सेलेक्टेड रहेगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन में देखना चाहता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑल आइटम, और यहाँ पास ओके। तो यहाँ पास आपको देखिए 2 आइटम हमने यहाँ पास ऐड किया था, CPU कंप्यूटर आइटम जर्नल 100 पीसेस, मॉनिटर जर्नल ग्रुप और 100 पीसेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पास ऐड ऑप्शन में मास्टर ऑप्शन में आपको यहाँ पास आइटम को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में यहाँ पास आपको पता चल गया है। उसके बाद यहाँ पास कट कर दिए। अब मैं ट्रांजेक्शन में चलता हूँ। थर्ड जो मेन्यू बार है इसमें आपको यहाँ पर सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, काउंटरा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। दोस्तों अगर आपने इससे पहले टैली ERP 9 नहीं सीखा है तो ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम करेगा। तो आप टैली ERP 9 सबसे पहले आप उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैली ERP 9 सीख लिए हैं तो आपको बहुत ही आसान जाएगा, बहुत इजी जाएगा क्या बिजी सॉफ्टवेयर सीखने में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सेल्स और परचेस की एंट्री कैसे करते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर परचेस की एंट्री करूँगा। तो परचेस में क्लिक किए और यहाँ पर ऐड किए। इसमें भी 3 ऑप्शन रहते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। तो यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सीरीज आएगा तो मेन डालना है। यहाँ पर आपको परचेस डेट, मैं परचेस डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1/4/2021 से नहीं देता हूँ। यहाँ पर वाउचर नंबर, तो यहाँ पर मैं वाउचर नंबर डाल देता हूँ परचेस/001/2021। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास परचेस टाइप, यानी कि आपका जो भी सामान जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं कंपनी से, तो वो कंपनी लोकल है कि बाहर की कंपनी है। लोकल देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के GST टैक्स लगते हैं, एक लोकल IGST जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है यानी कि SGST और CGST। ठीक है, IGST और CGST SGST क्या होता है कि लोकल, जब आप जैसे मैं छत्तीसगढ़ की हमारी कंपनी है, मैं छत्तीसगढ़ से ही माल परचेस कर रहा हूँ तो IGST और CGST करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर जैसे मैं छत्तीसगढ़ की हमारी कंपनी है, मैं मध्य प्रदेश से या दूसरे स्टेट से सामान परचेस या सेल्स करता हूँ तब हम IGST लगाते हैं। तो यहाँ पास मैं लोकल सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लोकल एक सेकेंड, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर GST ले लेता हूँ, IGST का ही ले लेता हूँ, नील रेटेड ले लेते हैं, IGST नील रेटेड। अभी यहाँ पास मैं कोई GST नहीं लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको दोस्तों पार्टी नेम डालना है। पार्टी नेम मतलब ये कि जिस कंपनी से या जिस व्यक्ति से आप सामान परचेस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम या पार्टी का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ महेश ट्रेडर्स, तो यहाँ पास आपको पार्टी नेम बनाना, क्योंकि हमने यहाँ पास पहले पार्टी नेम
बनाया नहीं था, तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट यहाँ पास पार्टी नेम बना लेता हूँ। तो यहाँ पास शॉर्टकट है तरीका इसका पार्टी नेम बनाने का। आपको यहाँ पास क्या करना है, F3 प्रेस करना है, F3। यहाँ पास F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पास लेज़र में चले जाएंगे। यहाँ पास देखिए इंफॉर्मेशन डालना है जिस नाम का बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पास बना लेता हूँ महेश ट्रेडर्स। तो महेश ट्रेडर्स, उसके बाद यहाँ पास जो भी प्रिंट नाम रखना चाहते हैं महेश ट्रेडर्स डालना चाहते हैं। ग्रुप आपका यहाँ पास जैसे मैं दूसरे पार्टी से खरीदा हूँ तो ये सेंडी क्रेडिटर होना चाहिए, तो यहाँ पास आपको सेंडी क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पास कुछ बैलेंस है उनका तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये एड्रेस डाल दीजिए, महेश ट्रेडर्स कहाँ से हैं, तो मैं यहाँ पास डाल देता हूँ सरकंडा बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद ये बस इंडिया छत्तीसगढ़ की है कंपनी, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी, यहाँ पास नॉट नाउ। GST नंबर डाल दीजिए, यहाँ पास है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आधार नंबर, IT, पैन, आपके पास जो भी डिटेल है उनका तो डाल दीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आके सेव, और यहाँ पास यस में क्लिक कर दीजिए और ये सेव। उसके बाद यहाँ पास मेटा मेन स्टोर रहेगा, और यहाँ पास अब आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स सर्विस, ठीक है। तो इनपुट गुड्स सर्विस, और यहाँ पर नरेशन दोस्तों क्या होता है कि शॉर्ट में आप उसका उस ट्रांजेक्शन का जो भी ट्रांजेक्शन के लिए आप बना रहे हैं तो उसका ट्रांजेक्शन शॉर्ट में यहाँ पास स्किप छोटा सा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पास डाल देता हूँ गुड्स परचेस फॉर महेश, ठीक है। अब यहाँ पास आइटम आपको बनाना है, तो आइटम हमने वहाँ पास पहले बना चुके हैं। तो क्या करना है, आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना है। तो जैसे CPU है तो C दबाएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा। CPU क्वांटिटी कितनी, 5 पीस। अगर आपने यहाँ आइटम सेलेक्ट पहले से नहीं बनाया है तो आप यहाँ पास उसको भी बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पास मॉनिटर यहाँ पास है, तो मॉनिटर यहाँ पे 10 पीस। और यहाँ पास जैसे कुछ और नहीं बनाया आपने, बस कीबोर्ड में एक बनाना है, मैंने पहले नहीं बनाया है, तो यहाँ भी आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे, F3, और यहाँ पास आप आइटम बना सकते हैं। तो आप मास्टर से भी जाके बना सकते हैं और यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैं यहाँ पास कीबोर्ड बना लेता हूँ, और ग्रुप, जर्नल, यूनिट पीसेस में है तो पीसेस, स्टॉक कुछ नहीं है, इसमें 12% GST लगा देते हैं, और जेसन कोड और यहाँ पास आप परचेस, सेल्स परचेस में कितने में करना चाहते हैं इसको, कुछ नहीं डालते इसमें। चलिए मैं इसमें यहाँ पास ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और यहाँ पास डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। उस आइटम का डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे कि कीबोर्ड जेब्रानिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पास कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पास सेव कर दीजिए, और यहाँ पास 10 पीस डाल दीजिए इसको। यहाँ पास प्राइस डाल दीजिए, कितना प्राइस डालना चाहते हैं। यहाँ पास प्राइस में वहाँ नहीं डाला तो यहाँ पास आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पास 800 रुपये डाल देता हूँ कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास एक और बना लेते हैं, F3 प्रेस करके माउस, और यहाँ पास मैं कुछ नहीं डालूँगा, सीधा डिस्क्रिप्शन में आके डाल देता हूँ क्या, माउस जेब्रानिक्स, और यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको सेव कर दीजिए।
यहाँ पास मैं 50 पीस डाल देता हूँ माउस, और एक माउस की कीमत 500। आप मुझे यहाँ पास कुछ नहीं डालना है, तो यहाँ पास आप अगर आप GST काटना चाहते हैं इसका तो GST डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पास लोकल कर दें तो CGST डाल दीजिए, CGST और SGST। यहाँ पास आपको परसेंट, यहाँ पास देखिए कि हमने अलग अलग परसेंट लिया है, तो इसलिए यहाँ पास आपको GST अलग अलग यहाँ पास ऑटोमेटिक यहाँ पास बाय डिफ़ॉल्ट कट गया है। अगर आप एक साथ एक ही GST लेते सभी में तो यहाँ पास आ जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर आप किसी भी आइटम में अलग अलग GST लगाते हैं तो यहाँ पास देखिए अलग अलग GST का यहाँ पास ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पास सेव कर देना है और यस। ये ओके। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर सामान को जो भी परचेज़ किया था वो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं यहाँ पर वहाँ बाहर आ जाता हूँ इसको, और यहाँ से मैं आपको सेल्स कैसे करते हैं एक सेल्स की एंट्री करके बता रहा हूँ। यहाँ पर सेल्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पास किसी भी आइटम को सेल्स करते समय बनाते हैं लेज़र तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पास आपको अकाउंट में आप जाकर लेज़र बना सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास मैंने उसको नहीं बताया था पहले, तो आप यहाँ से भी आप लेज़र ऐड कर सकते हैं। ये देखिए वही ऑप्शंस आते हैं जो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पास आपको बताना भूल गया था, तो आप यहाँ पास सेल्स करते समय या परचेज़ करते समय भी लेज़र आप बना सकते हैं। उसकी कोई अगर आप कोई आपसे छूट जाता है पहले बनाने में तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स करता हूँ, ऐड करता हूँ। सेल्स क्या ऐड करना है, मेन डेट वाउचर सेम रहेगा क्योंकि वाउचर नंबर हमने जिस वाउचर से परचेस किया वही वाउचर नंबर रहेगा। अब यहाँ पास IGST CGST यहाँ पास है। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने यहाँ पास टैक्स को MPT किया था, यहाँ पास मैं 12% कर देता हूँ। यहाँ पास पार्टी नंबर डाल देता हूँ रवि। तो यहाँ पास आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पास बनाने के लिए आपको यहाँ पास F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो रवि ट्रेडर्स और यहाँ पास आपको ग्रुप। तो ये दोस्तों क्या होगा, हम इसको बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो ये सैंडी डेबिटर होगा, तो क्योंकि पैसा देगा हमें। अगर सैंडी डेबिटर क्रेडिटर में आपको नहीं समझ में आता है तो आपको दोस्तों सबसे पहले टैली ERP9 सीखना पड़ेगा, जिसका वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। उसको बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे। जब तक आप टैली ERP9 नहीं सीखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो सबसे पहले आपको टैली ERP9 सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें बिजी सॉफ्टवेयर में काम ईजी से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको एड्रेस डालना है। मैं बिलासपुर डाल देता हूँ। उसके बाद आप जो भी इसका एड्रेस है ना सब चीज़ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सेव कर दीजिए और ये। उसके बाद यहाँ पास है मैटर में सेंटर, इसको पूछा जाए सामान का, तो मेन स्टोरेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप नेशन डाल सकते हैं। यहाँ पास गुड्स सेल्स फॉर कैश, रवि ट्रेडर्स डाल देते हैं, रवि ट्रेडर्स। यहाँ पास आइटम आप पहले हम बना चुके हैं, तो यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आइटम आपको बेच सेल कर रहे हैं। जैसे 2 पीस MRP 50 रुपये, 50,000। माउस कीबोर्ड 5 पीस। यहाँ पर जैसे आपको अमाउंट जैसे कीबोर्ड है तो मैं 1000 डाल देता हूँ। 800 रुपये हमने परचेस किया था। और मॉनिटर 2 पीस,
CPU 5 पीस। तो इस तरीके से आप यहाँ पास जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और अगर इसमें आपको GST काटना है तो GST। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अलग अलग GST लिया है, इसलिए यहाँ पर GST आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो इसमें आपको यस या नो कर दीजिए। और यहाँ आप डाल भी सकते हैं, जैसे मैं 9% डाल रहा हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर GST भी आपका 9% अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए। 9% यानी कि 18% GST यहाँ पास कट रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ किसी प्रकार का चार्जेस अगर लगाना है तो यहाँ पास आप फैट चार्जेस लगा सकते हैं, ये भाड़ा। और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर